जय श्री राम साथियों। आज हम जन्म कुंडली या लग्न कुंडली में विवाह कर्म के अंतर्गत नाड़ी दोष पर चर्चा करेंगे। कई बार गुण मिलान करते समय वर वधू के नाम से नाड़ी दोष की स्थिति बनती है, तो इसका निर्णय करने में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो हमारा आज का विषय है नाड़ी दोष पर विचार और उसका परिहार। क्या परिहार होता है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। इस विषय में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास में एक घंटी का बटन आता है, उसको दबाना न भूलें, जिससे कि मेरे द्वारा बनाई गई सभी नई वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकें। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ में शेयर करिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग हमारी इस जानकारी से लाभान्वित हो सकें। कमेंट करके आप मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी। अपने सुझाव आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो साथियों, आज के विषय में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि नाड़ी दोष क्या है और किस वर्ग विशेष को लगता है। 4 वर्ण हमारे यहाँ पर होते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इन चारों वर्णों में किस किस को नाड़ी दोष का विचार करना चाहिए, या किस किस को ये नाड़ी दोष लगता है, इसका विचार हम करते हैं। तो नाड़ी दोष के लिए हमारे शास्त्रों में इस प्रकार से बताया गया है कि नाड़ी दोषस्तु विप्राणाम वर्ण दोषस्तु भूभुजाम गण दोषश्च वैश्येषु योनि दोषश्च पादजे। अर्थात नाड़ी दोष ब्राह्मणों के लिए बताया गया है। ब्राह्मणों को नाड़ी दोष का विशेष विचार करना चाहिए, यानी नाड़ी दोष का ब्राह्मणों को और वर्ण दोष का क्षत्रियों को और गण दोष का वैश्य को और योनि दोष का शूद्र को विचार विशेष करके करना चाहिए। इसलिए नाड़ी दोष का विचार और परिहार ब्राह्मण के लिए विशेषकर बताया गया है। तो ब्राह्मण को नाड़ी दोष का परिहार करना चाहिए। सबसे पहले हम इसके बारे में वार्ता करेंगे। नाड़ी की संज्ञा शास्त्रों में 3 प्रकार की बताई गई हैं: आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत्य नाड़ी। इस प्रकार से 3 प्रकार की संज्ञा नाड़ी दोष की बताई गई है। नाड़ी दोष के लिए शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है कि एक नाड़ीस्थ नक्षत्रे दंपत्योर्मरणे ध्रुवम, अर्थात वर और कन्या का जन्म नक्षत्र अगर एक ही नाड़ी के मध्य आता हो, यानी दोनों की एक ही नाड़ी हो, या अंत्य हो, मध्य हो या आदि हो, एक नाड़ी यदि इनमें से वर वधू दोनों की होती है, तो दोनों में से एक का मरण या मृत्यु के तुल्य कष्ट उनको प्राप्त होता है, और दोनों को भी मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त हो सकता है। ऐसा नाड़ी दोष का विचार करते हुए शास्त्रों में बताया गया है। और इसकी वार्ता विशेषकर समझाते हुए इस प्रकार से कहा गया है कि आदि नाड़ी वरम हंति मध्य नाड़ी च कन्यका अंत्य नाड़ी द्वयो हंति नाड़ी दोषम तजेत बुध है। अर्थात आदि नाड़िम वरहंति आद्या नाड़िम वरहंति, यानी वर और कन्या दोनों की अगर आद्या नाड़ी होती है तो उसमें वर को मरण या मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होता है। और मध्य नाड़ी च कन्यकाम, मध्य नाड़ी अगर दोनों की मध्य नाड़ी होती है तो फिर वो कन्या के लिए हानिकारक होता है। ऐसे में कन्या की मृत्यु या कन्या को मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होता है। और अंत्य नाड़ी द्वयोहंति, अगर दोनों की अंत्य नाड़ी है तो वो दोनों के लिए मृत्युकारक या मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान करने वाली होती है। अतः नाड़ी दोषम त्यजेत बुध है, इसीलिए नाड़ी दोष का त्याग करना चाहिए। ब्राह्मणों को विशेष करके नाड़ी दोष का परिहार अवश्य करना चाहिए। इसीलिए नाड़ी दोष का परिहार बताते हुए ऐसा भी कहा गया है कि एक नक्षत्रेण जाता नाम नाड़ी दोषों ने विद्यते। यदि एक ही नक्षत्र में वर कन्या दोनों का जन्म हो जाए या दोनों का नाम अक्षर एक ही हो, तो ऐसे में नाड़ी दोष नहीं लगता है, नाड़ी दोष का परिहार हो जाता है। अन्यर्क्षय पति वेदेशु नाड़ी दोषो त्यजेत सदा। अन्य किसी भी प्रकार से अगर नाड़ी दोष बनता है
तो उसका त्याग करना चाहिए। विवाह कार्य में नाड़ी दोष वर्जित होता है। और यदि वर और कन्या दोनों का एक ही नक्षत्र में जन्म हुआ हो और उनका चरण भेद हो जाए, अलग अलग चरण हो, तो उसमें भी नाड़ी दोष नहीं लगता है, वो उत्तम होता है। अब नाड़ी दोष का परिहार करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं, जिनमें से सर्वप्रथम और सर्वोत्तम एक उपाय है कि वर वधू दोनों को बिठा करके विधि पूर्वक उनकी पूजा करवाएं और 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र के यदि जप करवाए जाएं तो नाड़ी दोष का परिहार हो जाता है। आमतौर पर नाड़ी दोष आने पर विवाह न करने का विचार किया जाता है, सलाह दी जाती है कि विवाह करना उचित नहीं है, परंतु विशेष परिस्थितियों में जरूरी उपाय करके नाड़ी दोष का परिहार करके और विवाह आदि कार्य किए जा सकते हैं। इसके लिए गौदान या स्वर्ण दान करने से भी नाड़ी दोष का परिहार हो जाता है। पीयूष धारा के अनुसार यदि नाड़ी दोष किसी के विवाह कार्य में बाधक बन रहा है या नाड़ी दोष के कारण जिनका विवाह नहीं हो रहा है, तो उनके लिए स्वर्ण दान, वस्त्र दान, अन्न दान आदि करना चाहिए, या फिर स्वर्ण सोने का नाग बनवा करके उनकी पूजा करके विधि पूर्वक दान करने से भी नाड़ी दोष शांत हो जाता है। लेकिन ये सभी उपाय किसी विद्वान पंडित जी के मार्गदर्शन में ही करना उचित होता है। तो साथियों, आज के विषय में सिर्फ इतनी ही चर्चा करेंगे। ऐसी ही और भी कई जानकारियों के साथ में मैं आप लोगों से मिलता रहूँगा, आप लोगों को जानकारियाँ देता रहूँगा। इसके लिए आप लोग मेरे चैनल को, वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप न करें। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा देखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने मित्रों के साथ में शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। मित्रों, आप मुझे आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आप लोगों के सुझाव भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय श्री राम।